हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के बड़े से बड़े जो पूंजीपति हैं वो शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। समझ रहे हो? अगर हमें ये बड़ी आसान लगता है, ये सब कहने में बड़ा आसान लगता है कि मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूँगा। एक हमारे यहाँ पे पार्षद होता है नगर परिषद वगैरह में, तो लोअर कास्ट सिस्टम तो है ही ऑलरेडी, क्योंकि तो बोलने में कोई ये नहीं। तो उनको बोला गया कि आप इस बार पार्षदी लड़िए, तो खड़े हो जाइए, निगम पार्षद नॉमिनेशन कराइए निगम पार्षद के। तो उनका जो सिंपल उन्होंने एक लाइन बोली कि मैं तो ये मतलब ना पैसा ना ये, और लोगों ने उनको समर्थन दिया कि नहीं आप होइए, आप में क्षमता है, और वो खड़े हुए हैं और बढ़िया मतों से वो जीते हैं। और आज अच्छा खासा मतलब जो उस उनके वार्ड में जो लोग आ रहे हैं, उस क्षेत्र में आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा खासा वो काम कर रहे हैं। तो कोई लिमिट नहीं है इस देखो, और ये बिल्कुल सही बात है। पिछली बार भी हमने ये बात करी थी कि हम आपस में बातचीत नहीं करते, हम आपस में समाज में हम लोग एक दूसरे से बातचीत करना खत्म हो गया है। हम किसके साथ बैठकर अपने दिल की बात कहे, कौन हमारे साथ हमारे अपने दिल की बात कहे, ये थोड़ा कम हो गया है, जैसे कि हमने बताया। तो जब इन्होंने बोला कि लोगों ने कहा कि तुम खड़े हो जाओ और तुम ही निगम पार्षद बनते हो, तो निगम पार्षद बनने का अधिकार तो आपको दिया हमारे संविधान ने दिया, ठीक है। और एक जो दूसरी बात जो मौलिकता की बात है, तो आप लोगों का दिल जीत पा रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों से मिलते हैं जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, तो कहते हैं कि मतलब मैं निगम पार्षद हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आज भी मैं आपके लिए वही हूँ जो मैं कल था। ये अच्छा बिल्कुल। और एक चीज और बताना चाहेंगे बिल्कुल सरल भाषा में, जो हमारे देश के आम लोग हैं, हो सकता है वो कम पढ़े लिखे हों, जैसे वो हिंदू और मुस्लिम हो, अगर मुस्लिम है तो तजिया निकालेगा, हिंदू है तो वो रामनवमी में भगवान श्री रथ यात्रा निकालेंगे, प्रभु श्री राम की जयकार करेंगे, और जो ईसाई है वो चर्च भी जाएगा। ये अधिकार आपको गणतंत्र नहीं दिया है, बिल्कुल संविधान ने दिया है। अगर संविधान आप अगर हल्के में ले रहे हैं, तो अगर संविधान ना हो तो आपको अधिकार नहीं है कि रोड पर आप चल जाए, जय श्री राम कर दे, मंदिर में जाए और कहें कि मैं हिंदू। ये हिंदू और ये जो आपको अधिकार दिया है संविधान ने दिया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति या धर्म, हर धर्म जाति को जो अधिकार दिया गया है कि आप अपनी मर्जी से अपने धर्म को मानिए और आपको पूरा अधिकार है। बड़ी अच्छी बात याद आई। तो आपको ये गणतंत्र देता है, इसीलिए गणतंत्र दिवस की बड़ी महत्ता है। तो इसको आप अपने जीवन में उतारिए और इम्पोर्टेंस दीजिए। अभी जो लोग गांव से आते हैं, जो हमारी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी देश में एक छुआछूत की बड़ी बड़ी समस्या थी, विकट समस्या, और एक ऐसी अस्पृश्यता की जो समस्या थी छुआछूत की, कि किसी खास जाति के लोगों को छू लेंगे तो किसी खास जाति का जो लोग है वो नहाना पड़ेगा उसे। ये मैंने अपनी आंखों से, मैंने अपने आसपास बड़े करीब से देखा है। मैं एक ऐसी जाति से बिलोंग करता हूँ, या कोई और व्यक्ति एक ऐसी जाति से बिलोंग करता है जो अपने आप को उच्च मानता है, और वो व्यक्ति किसी अन्य जाति को नीचा मानता है। तो ऐसी स्थिति थी कि वो उस जाति को अगर सामने सुबह सुबह निकल जाए तो गाली देता था कि तू सुबह सुबह निकलता क्यों है, हम अपने अपने कुछ शुभ कार्यों के लिए निकल रहे हैं, तुझे अधिकार किसने दिया है कि तू हमारे आंखों के सामने सुबह सुबह पड़ जाए। ये मैंने सेंटेंसेस अपने गांव में सुने हैं। और ये धीरे धीरे एक तो होता है कि आप मानसिक तौर से शिक्षित होते चले जाएं और अवेयरनेस बढ़ती चली जाए कि कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता, ये तो बात हो गई अलग। लेकिन ये सब संभव तभी हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक तरीके से आप सभी व्यक्तियों को समान रूप से लिखित में अधिकार देते हैं। तो ये संविधान ही है जिसने इन सभी मतभेदों को खत्म किया। लोग अगर किसी खास या नीची या ऊंची, नीची जाति बोलते हैं लोग, नीची जाति के लोग को अगर निकलना है तो वो सीधा चौड़ा करके संविधान के बल पे ही बाहर निकलता है, और वो कहता है कि भाई मेरा देश है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, और अगर तेरा दिन खराब होता है मेरी शक्ल देख के, तो तू अपनी शक्ल अपने घर के अंदर रख, मैं अपना कार्य करने जाऊंगा, क्योंकि ये अधिकार मुझे मेरे संविधान ने दिया है। और दूसरी बात जो मुझे याद आई, माफी चाहता हूँ, दूसरी बात ये थी कि भाई साहब, ये जो अस्पृश्यता की बात तो ऐसी थी कि मैंने अपनी आंखों से देखा। इसके अलावा आप क्या कह रहे थे, मैं पहले आपकी सुनना चाहूंगा। मैं बता रहा था कि अगर कास्ट बेस देखें कि किसी को नहीं देखना, तो आज किसी की हिम्मत है कि राष्ट्रपति को ना देख पाए। हाँ, ये देखो बिल्कुल, ये किसने किया? बिल्कुल पिछड़े वर्ग को नेतृत्व कर रही है वो पूरे देश का। हमारे देश की सर्वोच्च इज्जतदार कौन है? प्रथम महिला कौन है? बिल्कुल। प्रथम नागरिक कौन है?
प्रथम हमारे लेडी, राष्ट्रपति। फर्स्ट लेडी, यू नो, राष्ट्रपति हैं हमारे। राष्ट्रपति हाँ, मुर्मू जी। हाँ। और वो एक ऐसे जनजातीय बैकग्राउंड से आती हैं, लोग जिनको मेरे हिसाब से पहले जब लोग संविधान से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, या संविधान के लागू होने के बाद भी जब अवेयरनेस नहीं थी, तब तक ऐसे लोगों को बड़ी विचित्र निगाह से देखते हैं। आज भी इस पर्टिकुलर समय में भी इसमें राजनीतियां होती है, रोटियां सेकी जाती हैं, लेकिन इन राजनीतियों पे, रोटियां सेकने पे, अपने भला करने पे, सब पे नियंत्रण कौन करता है? हमारा संविधान। हमारा संविधान ही उस शक्तिशाली आदमी को रोकता है जो कम शक्तिशाली आदमी पे अपना हक जमाने की कोशिश करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। यहाँ शक्ति ही वर्चस्व नहीं छोड़ा है हमारे संविधान ने। हमारे संविधान ने जो नागरिक है और स्वच्छ नागरिकता के साथ भारत के प्रति अपनी आस्था को जीवित रखते हुए देश प्रेम के साथ अगर जी रहा है, तो वही शक्तिशाली है। उसी के साथ संविधान है, उसी के साथ हमारा तंत्र है, उसी के साथ प्रशासन भी है। बिल्कुल। और ऋषि, मैं बताऊं कि 26 जनवरी में हम लोग अपने बचपन की बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा, हमें लगता है कि आज जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मैं आपको बताऊं, मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूं। बचपन में 6ठी 7वीं तक मैंने प्राइवेट स्कूल पढ़ा, उसको सरकारी स्कूल का प्रोडक्ट हूं मैं, कॉलेज तक। तो मैं आपको बताऊं, बचपन में जब हिंदी की कविताएं होती थी, तो उसमें एक कोई भी परीक्षा हो, जब समाई हो या वार्षिक हो, एक प्रश्न तो आता था जिसमें देशभक्ति गीत पर भावार्थ लिखने होते। मैं आपको बताऊं, जब मैं लिखता था ना ऋषि, अरे वाह, तो मैं इतनी भक्ति में लीन हो जाता, आंख से आंसू गिरते थे और एकदम बड़ा बड़ा मन लगा के 2-2 पेज लिखता था। अब दोस्तों ये मत सोचिएगा कि पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हम ये सब बोल रहे हैं। हमें यही भावनाएं हैं जो प्रेरित करके आपसे बातचीत करने के लिए बुलाया है कि अगर वो 10 मार्क्स से, हो सकता है कि मुझे 6 नंबर ही मिले, लेकिन वो 6 या 9 की बात नहीं है। बात है कि आप उस पर अपने देश की भक्ति में आप बह गए हैं। और ये चीज आज हिंदी, मैंने देखता हूँ कि हिंदी उतना लोग देते नहीं है कि भाई इंग्लिश भाषा है, इंग्लिश आप पढ़िए, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन हिंदी जो जिसमें जो हमारे देश के इतिहास है और जो आजादी के रणा बाकुरे हैं और जो वीर सपूत है, उनकी बातें होनी चाहिए। उन्होंने कैसे दिया, आज देख लीजिए एग्जाम्पल, किसी का बेटा कहीं गया, एक्सीडेंट में मर गया, दुर्भाग्यवश, कितना कष्ट होता है, लेकिन वो जो सैनिक बेचारा एकदम स्वस्थ है, सब कुछ है, वो मेरे लिए जानबूझ के मरने को तैयार है। और हम नहीं जानते। हमारे स्कूलों में आज एजुकेशन ऐसा है कि बच्चे उतना नहीं जानते हैं। तो हमें लगता है कि आज सिस्टम में उन कविताओं को, जो हमारे बड़े बड़े कवि हैं, उनकी जो कविताएं हैं, जो देशभक्ति की कविताएं, और ज़्यादा पढ़ानी चाहिए, हमारे मुख पर होना चाहिए, और वो होना चाहिए और वो भाव आना चाहिए। अगर आंसू ना आए 9th 10th के लड़के में, यानी कि कहीं ना कहीं हमने कमी छोड़ दी एजुकेशन में। बहुत बढ़िया। तो होना चाहिए, वो आजादी होना चाहिए। एक पंक्ति याद आ रही है ऋषि कि 26 जनवरी पे है, महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है, ये 26 जनवरी आज उन्हें दे रही चुनौती है। वाह, बिल्कुल, हाँ, उन्हीं की है शायद, मैं भूल रहा हूँ। तो मैंने ये बता रहा हूँ, ये मैंने 9th 10th में पढ़ा था। हाँ, तो मैंने पढ़ा था, तो आज भी याद है। तो फिर से बोलूंगा, महाप्रलय की प्रतिध्वनियों में भी जो जनता सोती है, ये 26 जनवरी आज उन्हें दे रही चुनौती है। नहीं जगे तो नहीं जगे, घर फूंक हवन करने वाले जिन बेशर्मों पर शर्मिंदा शर्म स्वयं भी होती है, आज ये 26 जनवरी उन्हें दे रही चुनौती है। तो हमें समझना होगा कि 26 जनवरी की क्या इंपॉर्टेंस है। भैया ये है तो हम है, वरना फिर अपने देश के पास वाले जो देश है, पाकिस्तान की क्या हालत है, बांग्लादेश की क्या हालत है, फिलिस्तीन की क्या हालत है, नेपाल की क्या हालत है। सत्ता बदल रही है, क्यों? क्योंकि वहां का संविधान ही वैसा नहीं है। आप और हम अगर सजग होंगे, अपने गणतंत्र के लिए सजग होंगे, तभी बात बनेगी। तो ये गणतंत्र दिवस, आपने जो बात कही है, इतनी घर कर गई मेरे एजुकेशनल सिस्टम में। मूलभूत चेंज की रिक्वायरमेंट के बारे में जितनी जानकारी मुझे आज तक थी, आपके इसी सेंटेंस के साथ ही में वो जानकारी बहुत बढ़ गई है। सच्ची बता रहा हूँ कि मेरे अंदर आपकी उन अभी थोड़ी देर पहले गए कुछ शब्दों की प्रेरणा इतनी हुई है कि सच्ची में हमारे देश में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे जो 5वीं क्लास से लेके 10वीं और 15 अपनी ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे, बेसिक एजुकेशन में तो कह रहा हूँ कि हायर एजुकेशन तक, हमारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि हम अगर देश के लिए जो खड़ा है वो एक बहुत इज्जत की बात है, शौर्य की बात है, और उससे महान
बॉलीवुड का कोई हीरो नहीं है, बिल्कुल नहीं उससे है। महान कोई हमारे नहीं है देश भाई। में कोई हाँ। पद नहीं है, हाँ। उस व्यक्ति के बराबर बड़ा कोई हीरो नहीं है। हाँ। आपने बिल्कुल सही बात कही कि अगर देश के वीरों के बारे में सुनकर देश प्रेम की भावना की बात करते समय अगर आपके आंखों से आंसू ना गिरे तो फिर आप विफल हैं, आपकी विफल है शिक्षा भाई, विफल है। विफल है। और ये इतना जरूरी है। आप सोचो कि मेरी औलाद, इनकी औलाद, किसी और की औलाद, हम सभी सोचेंगे कि मेरी औलाद की भाई सुरक्षित IIT रहे और वो IIT हाँ। जाए, इधर जाए, डॉक्टर बन जाए, ये कर ले, पैसा कमा ले, मुझे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखे, तो देश पे लड़ेगा कौन?